वादी कागान का खूबसूरत तरीन सियाती मुकाम शुगरान। जी हाँ, ये मनाज़र आप देख रहे हैं कवाई के। यहाँ से शुगरान तक जाने वाली जो रोड है, उसकी जो इस वक्त सूरत हाल है, उसके बारे में आज की वीडियो है कि ताज़ा तरीन मनाज़र हैं कि शुगरान रोड की क्या सिचुएशन है बर्फबारी के बाद। ये वीडियो हमें भेजी है फैसल भाई ने, जिनकी अपनी जीप है और शुगरान में ही मौजूद होते हैं, यानी कि केवाई में मौजूद होते हैं। उन्होंने ये क्लिपिंग बना के भेजी है। आज की वीडियो में पूरी शुगरान रोड और प्लस शुगरान के मनाज़र आपके सामने हम रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र आप शुगरान रोड के देख रहे हैं और शुगरान रोड के मनाज़र के साथ साथ हम आपको शुगरान की भी सिचुएशन दिखाएंगे कि क्या है। आज 31 मार्च है और ये आज से 2 दिन कबल की वीडियो है। ये आज की या कल की वीडियो नहीं है, लेकिन इस वक्त जब हम वीडियो आपके सामने शेयर कर रहे हैं, तब तक ये नीचे जो पड़ी बर्फ़ आपको दरमियान में नज़र आ रही है, ये भी काफ़ी हद तक साफ़ कर दी गई होगी कवान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से। लेकिन फिर भी शुगरान में बर्फबारी के बाद एकदम से सफ़र करना कितना मुश्किल है, आज की इस वीडियो में आप देख लेंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और ये कहते हैं कि जी शुगरान रोड तो पक्की हो गई है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है कि हम अपनी गाड़ी पे जा सकते हैं बर्फबारी देखने के लिए? उसके अलावा कि अब ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, बर्फ़ तो ख़त्म हो गई है। काफ़ी सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए फिर मुझे ये स्पेशल वीडियो बनवानी पड़ी। और फैसल भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई। देखिए, शुगनान रोड की ये सिचुएशन बर्फ़ के बाद ऐसी होना मामूली सी बात है। और ऐसे में शुगरान रोड का 7 किलोमीटर का एरिया, यानी कि केवाई से ऊपर 7 किलोमीटर तक है ये रास्ता। फिर इसी तरह शदीद बर्फ़ की लपेट में आ जाता है और यहाँ 3-4 इंच नहीं बल्कि फुटों के हिसाब से बर्फ़ पड़ती है। आगे आने वाले दिनों में, यानी कि आज 31 से लेके 3 फरवरी तक मज़ीद बर्फबारी का भी शुगरान में इम्कान मौजूद है। कितनी बर्फ़ होती है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चले कि कहाँ तक आपकी गाड़ी आ सकती है और क्या कुछ, ये तो आप वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर उससे कबल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, कि आप लोगों ने 1,97,000 मेरे सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गए हैं और ये आपकी वजह से ही मुमकिन है। जो लोग नए मेरी वीडियो देखने के लिए आए हैं, उन्हें बताता चलूँ कि हम देते हैं पाकिस्तान भर के सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको पाकिस्तान भर के तमाम सियाती मकाम की ताज़ा तरीन अपडेट, जिस तरह ये शुगरान की रोड देख रहे हैं, इसी तरह कागान, नारान, स्वात कलाम और मालम जब्बा समेत कुमराट वैली, और इसी के साथ साथ आपको हमजा स्कर्दू कश्मीर की भी अपडेट हम देते हैं। तो बहरकैफ जी, शुगरान का ये जो सफ़र है इन दिनों में अपनी कार में करना इंतहाई ख़तरनाक है। उसकी मेन वजह ये चढ़ाइयाँ हैं और ये आखिरी 3 से 4 किलोमीटर जो इंतहाई चढ़ाई और तराई तराई के मुतरादिफ है, वहाँ पर से फिर गाड़ी का चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ऐसे में फिर आपका बेहतरीन साथी ये 4x4 जीप्स है, जिन्हें आप नीचे केवाई से हायर कर सकते हैं। कई लोग अपनी गाड़ी में भी ऊपर आते हैं, लेकिन वो एक एडवेंचर है और एडवेंचर का नुकसान भी उतना ही होता है। लिहाजा अल्लाह ना करे किसी वजह से आपकी गाड़ी स्लिपिंग कर रही हो, आपके पास नो चेन ना हो, तो फिर आपके लिए ढेर मुश्किलात है। इसी तरह जब ये उतराई आती है, तो उतराई में भी फिर ये गाड़ी कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि आप अपनी गाड़ी पार्क करें केवाई में और वहाँ से फिर ऊपर शुगरान की जानिब जाएँ। यहाँ के आप देखते जाएँगे कि शुगरान की जो सड़क है, एंड तक कितनी ख़तरनाक है और कैसी सूरत-हाल इख्तियार करती है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा-सा पॉज़ लेंगे और पॉज़ मतलब ब्रेक लेंगे, और ब्रेक में आप हमारा ऐड देखिएगा, क्योंकि हमने शुरू किया है, जैसे कि आपको पहले भी पता है, कि आप लोगों की एडवाइस पे खजूर और इसी तरह चलगोज़े का काम शुरू किया। आइए ज़रा देखें चलगोज़ा और खजूर इस वक्त हमारे पास किस कैटेगरी की है। ये देखें जी, हमारे पास नया चलगोज़ा आया है। इसकी देख लें क्वालिटी, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन चलगोज़ा है। और इसमें आप ये देख लें एक चीज़, ये बिल्कुल खस्ता इस लिहाज से है कि आप सिंगल हैंडेड इसको आराम से आप खोलते हैं और इसका सारा दाना जो है परफेक्ट बना हुआ है और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज़ इसमें ये इस तरह का ये वाला साइज़ भी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। और ये बड़े से बड़ा साइज़ है और ये वाला इसका छोटा साइज़ है, यानी कि बड़ा छोटा ये दाना है।
इसमें ये नहीं है कि सारे बड़े होंगे, लेकिन जो भी दाना होगा छोटे से छोटा भी आप आराम से तोड़ के, ये देखिए ये छोटा साइज है, इससे छोटा निकालूं मैं, ये मोटा है, छोटा ज़रूर है लेकिन मोटा साइज है। आराम से हर दाना जो सा है वो आपका इसमें होता है कि उमूमन छोटे दाने इसलिए होते हैं कि वो छीलने नहीं होते हैं। ये परफेक्ट है हर लिहाज से, बेहतरीन आपका चलगोज़ा है। ये बीच में इसका छिलका है, लेकिन आप इसको करेंगे तो बेहतरीन है। बीच में से देखें वाइट है ये। खजूर का जिक्र किया था, खजूर पहुंच चुकी है, कॉटन खुल गई है। मैंने आपको दिखाना था कि हमारी खजूर सिर्फ किस नौइयत की है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास ये मबरूम है और मबरूम की A+ क्वालिटी है। इसके साइज़ देखेंगे पूरी, ये इतनी बड़ी इस लंबी साइज़ में है ताकि लोगों को फिर आइडिया ना रहे कि छोटी भेजी है बड़ी भेजी है। जो दी बेस्ट क्वालिटी है, प्योर चॉकलेट का फ्लेवर और ज़बरदस्त किस्म की। इसी तरह आगे आए अंबर, और अंबर का भी साइज़ आप चेक कर सकते हैं, और रेंडमली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी देखें, कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें छोटा दाना हो, सारे बड़े जो उनसे दाने, और फ्रेश है। इसकी सॉफ्टनेस आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अजवा है। अजवा अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई सानी नहीं है। ये जंबो साइज़ करके जो लोग बेच रहे हैं, हमारे पास भी वही है। फ्रेश होने की गारंटी है, साइज़ अच्छा होने की गारंटी है, और ये देख सकते हैं बिल्कुल आपको फ्रेश है, सॉफ्ट है और ज़बरदस्त जायका, टेस्ट बेहतरीन है। कलमी, कलमी के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं कर से दराज से सऊदीया से कलमी खजूर मंगाता हूँ। मेरी अपनी फेवरेट है अजवा के बाद कलमी। लेकिन कलमी भी इस बड़े साइज़ में और इस तरह की फ्रेश जो सी है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर वो धारी लगी हुई है। कोई छिलका किसी खजूर में अगर वो छिलके वाली हो, आप हमें वापस कर सकते हैं, हम आपको पेमेंट देने के पाबंद होंगे। तो ये ताज़ा तरीन खजूर का स्टॉक आ गया हमारे पास। जो दोस्त भी लेना चाहें, मेरा नंबर है 031352222404। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, इंशाल्लाह हम आपको घर यानी कि कहते हैं होम डिलीवरी देंगे। और इस तरह की पैकिंग में अभी हम पैक कर रहे हैं, उसके बाद फिर डब्बे में पैक होगी। डब्बे में पैक करके ये देखें, अभी आप इस तरह नम उठा रहे हैं। हमने ये नहीं करना कि, और हमारी खजूर इतनी फ्रेश है कि इसमें कोई ख़राब दाना नहीं होगा। जी दोस्तों, आपको हमने बता दिया खजूर और चलगोज़े के बारे में। मज़ीद क्या बात करनी है, अभी सिर्फ हम आपको बताएँगे शुकरान के हवाले से कि अगर आपने 1 दिन का शुकरान का टूर करना है, 2 दिन का करना है, नारायण कागान कहीं भी, आपको पिंडी इस्लामाबाद से आपको कोई भी सर्विस चाहिए, गाड़ी चाहिए जिसमें करोला कार है, BRV है और चिंगान है, किसी किस्म की गाड़ी चाहिए वो आपको गाड़ी मिलेगी। प्लस साथ-साथ आप ये खूबसूरत तरीन मंज़र देख रहे हैं। गो वीडियो ज़रा हिल रही है लेकिन जंप था, ऐसे में ये होना कोई नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस वक़्त की जो सिचुएशन है, उसके मुताबिक हम आपको ये बता रहे हैं कि अभी मैंने देखा है कि जो नई वेदर अपडेट आई है, उस वेदर अपडेट के मुताबिक 31 से लेकर और 2 जनवरी तक, फरवरी तक, सॉरी, 31 से लेके 2 फरवरी तक हमें मज़ीद इसमें मौसम ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसमें बर्फ़ और की जो सी है वो उम्मीद की जा सकती है शुगरान के अंदर। और उसमें साथ-साथ आपको ये भी बताते चले कि ये बर्फ़ की जो उम्मीद है, ये सबसे ज़्यादा हमें उस दिन होगी, यानी कि 3 फरवरी को तो हमें 50% से ज़्यादा के चांस नज़र आ रहे हैं शुगरान में बर्फ़ के। तो ऐसे में अगर आप अपना टूर प्लान करना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप कराची से, हैदराबाद से, सिंध से, मुल्तान से, कहीं से भी आएँ। आप बाय एयर आएँ तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, अगर आप स्टेशन से आते हैं यानी कि रेल से आती हैं तो पिंडी स्टेशन, इस्लामाबाद स्टेशन से, और अगर आप फैसल मूवर या किसी भी इस तरह से आते हैं तो 26 नंबर चुंगी या फैज़ाबाद अड्डे से आपको आगे सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा सकती है। ना सिर्फ यहाँ पर नारायण कागान, शुगरान में, बल्कि स्वात, कलाम, कश्मीर, कहीं भी आपने जाना हो, टूर प्लान करना हो, तो हमारा नंबर 031352222404 आपके सामने मौजूद है। आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। बाकी रही बात, देखें, हमारा काम था कि आपको ताज़ा-तरीन अपडेट देना। अगर आप शुकरान के हवाले से ये बात करें कि यहाँ से कवाई से शुकरान तक कितना गाड़ी लेती है, जीप लेती है, तो जनाब यहाँ पर 3-4 हज़ार रुपए से लेके रश के हिसाब से 6 से 7 हज़ार रुपया भी लिया जाता है। इसी तरह सिर्फ शुकरान नहीं, आगे सिरी पाया भी है, तो वहाँ तक भी अगर गाड़ियाँ जाएँ, तो फिर उस हवाले से फिर आपसे डिमांड की जाती है। फिर एक और चीज़ भी है कि आप नीचे कवाई से शुकरान जाते हैं, रात क़याम करते हैं, दूसरे दिन वापस आते हैं, तो उसका रेट भी मुख्तलिफ होता है। तो यूँ हम कुल मिला के कहें कि 3,000 से 6,000 रुपए तक शुकरान से आपको ले जाने लाने में खर्च हो सकता है। इसी तरह का आप प्लान करके जाएँ बर्फबारी के दौरान। और सबसे दी बेस्ट है कि आप नीचे गाड़ी खड़ी करें और ऊपर जीप में जाएँ, ताकि आपको ना आपकी गाड़ी की टेंशन हो, ना परेशानी हो। आप सेफ तरीके से जाएँ, सेफ तरीके से बर्फबारी को एन्जॉय करें और वापस आ जाएँ। अब बात करते हैं शुगरान के होटल्स की। तो यहाँ पर अब जहाँ बहुत सारे होटल अब बन गए हैं, लेकिन फिर भी तादाद इनकी 30 के करीब है, 30-35 होटल हैं यहाँ पर जो कि मौजूद हैं। और यहाँ पर सबसे जो मुझे पसंद है वो लालाज़ार होटल है, और अगर आप लालाज़ार होटल की बुकिंग कराना चाहते हैं तो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो डायरेक्ट उनकी जो सोशल मीडिया पेज है उस पे डायरेक्ट जाएँ, वहाँ पर नज़ीर साहब होंगे, उनसे आप बुकिंग कराएँ।
उनके जीएम का नाम नज़ीर है और किसी और से बुकिंग ना करा लीजिएगा, डायरेक्ट उनसे बुकिंग करा लें, हमें कोई किसी किस्म का इश्यू या परेशानी नहीं है। उसके अलावा और बहुत सारे होटल हैं, यहाँ पर होटलों की जो प्राइस है बर्फ़ के दौरान जहाँ पर आपको हीटर की और गर्म पानी की ज़रूरत होती है, तो अच्छा होटल 7 से 10 हज़ार रुपए में ही मिलता है और उससे बेहतर जो होटल है जैसे लालाज़ार वगैरह तो ये 12 से 15 हज़ार रुपए तक और रश की सूरत में इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो गोया अगर हम कहें कि शुकरान की इस खूबसूरत वादी में होटलिंग जो-सी है वो 4-5 हज़ार रुपए से शुरू होकर 15 से 20 हज़ार रुपए तक है तो गलत नहीं होगा। पर क्या अगर शुकरान में आप नहीं रहना चाहते, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो ऐसे में आप बालाकोट में कैंप कर सकते हैं और बालाकोट से सुबह-सुबह आप निकलें और वापस शाम को बालाकोट में आ सकते हैं। इवन रावलपिंडी से भी शुकरान तक जाया जा सकता है और तकरीबन अगर आप सुबह 5 बजे निकलते हैं, तो 11 बजे आप शुकरान पहुँच सकते हैं, 5 से 6 घंटे में रास्ते में रुकते-रुकाते। अगर वैसे हम हिसाब लगाएँ तो 3 घंटे में आप बालाकोट और फिर आगे तकरीबन 1 घंटा लगता है आपको शुकरान पहुँचते हुए, तो 4 घंटों में 4 से साढ़े 4 घंटों में आप बआसानी पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर अपने रास्ते में रुकना है, नाश्ता करना है बालाकोट अल-नूर रेस्टोरेंट या होटल में और क्योंकि सबसे दी बेस्ट नाश्ता इस पूरे बेल्ट में अल-नूर होटल में ही मिलता है, तो वहाँ पर अगर आपने क़याम करना है आधा पौना घंटा, घंटा भी क़याम हो सकता है नाश्ते के दौरान, तो फिर आप आगे जाएँ तो फिर डेफ़िनिटली आपको 11 साढ़े 11 बजे शुकरान पहुँचते हैं और वहाँ से फिर जब अगर आप शाम को 4 बजे भी निकले, तो बआसानी रावलपिंडी इस्लामाबाद में 8-9 बजे और अगर वहाँ से 5 से 6 बजे निकले, तो रात को 10-11 बजे आप वापस आ सकते हैं। इसी तरह सिंगल डे टूर के लिए अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी किस्म का टूर ले जाना हो, तो भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारे पास कोस्टर्स भी अवेलेबल है, जो कि आपको ये सिंगल डे टूर करा सकती हैं, ना सिर्फ शुकरान में, बल्कि मालम जब्बा भी ले जाया जा सकता है। बाकी इंशाल्लाह जितनी भी अपडेट होंगी हम साथ-साथ शेयर करते रहेंगे। फैसल भाई का नंबर मौजूद है, अगर किसी को जीप चाहिए हो तो आप ज़रूर इनसे राब्ता करें। लेकिन साथ-साथ आप अपने रेट्स भी चेक कर लें, ज़रूरी नहीं कि हमने इनका नंबर लगाया है तो आप इन्हीं से राब्ता करें और ज़्यादा पैसे दे दें। क्योंकि आप वहाँ जाएँगे, मार्केट देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा जीप वाले कितने पैसे लेते हैं, फिर आप इनके साथ बातचीत कर सकते हैं। हाँ, इनको प्रेफ़र ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये हमें रेगुलर वीडियो बना के भेजते हैं और आपको ताज़ा-तरीन अपडेट फराहम करते हैं। अब तक के लिए इतनी था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।